देश में से अनेक राजा लोग स्वयंवर का मंडप है। रावण ने पूछा है हमारे यहाँ पत्रिका आई है, मुकर मुकर हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं। रावण को निमंत्रण नहीं था, तो भी आकाश मार्ग से मंडप में उतरता है। जनक महाराज को कहने लगा तुमने मेरा अपमान किया, सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, मैं राजा नहीं हूँ, मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तेरे साथ युद्ध करने के लिए आया। जनक महाराज घबराए, कन्या के लग्न में यह पाप कहाँ से आया? जानबूझ करके उसको निमंत्रण नहीं दिया। जनक महाराज ने वंदन किया है, रावण को मान दिया है और रावण को कहा है मैंने मंत्री जी को ऐसा कहा था सभी राजाओं को निमंत्रण देना है। मंत्री जी ने आपको निमंत्रण दिया न हो तो मेरी भूल नहीं है, मंत्री जी मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरी वृद्धावस्था है, मैं आपके साथ कैसा युद्ध करूं, भूल मेरी नहीं है, मंत्री जी की है। रावण क्रोध में बोलता बुलाओ बुलाओ मंत्री को बुलाओ। मंत्री जी थर 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 कांपने लगे, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं मर जाओ, बड़ा वीर है। मंत्री जी को डांटता है तू कैसा मूर्ख है, मेरा नाम तुमने सुना था कि नहीं, क्यों पत्रिका लिखी नहीं? मंत्री जी ने हाथ जोड़ करके कहा है पत्रिका लिखाना मेरा काम है। तो सिपाही लोग कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते, मैंने पत्रिका लिखाई है, आपके घर में सिपाही नहीं आया, मेरी भूल नहीं है, सिपाही की भूल। आपको जो सजा करना हो सिपाही को करो, बुलाओ बुलाओ सिपाही को बुलाओ। सिपाही घबराया, मंत्री जी ने मेरे मस्तक को पकड़। मंत्री जी जानते थे सिपाही बड़ा बुद्धिमान है, रावण को कुछ बना विचार करता हुआ आता है, रावण को कुछ जवाब देना पड़ेगा। रावण उसको डांटता है तू कैसा मूर्ख है, मंत्री जी ने कहा मैंने पत्रिका लिखाई, क्यों नहीं आया, मैं तेरे को मारूंगा। सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा आपके यहाँ मैं पत्रिका देने के लिए गया था, आपकी प्रशंसा मैंने बहुत सुनी थी, प्रथम तो मैं आपके यहाँ गया था, तुमने किसको पत्रिका दी? सिपाही ने कहा मैं यहाँ से निकला, समुद्र किनारे गया, वहाँ बहुत से लोग बैठे थे, सभी लोग आपकी प्रशंसा करते थे, रावण महाराज बड़े बलवान हैं, देवों का भी पराभव किया है, स्वर्ग के देव लोग नौकर होकर के रावण महाराज की लंका में सेवा कर, आपकी मैंने प्रशंसा सुनी, फिर मैंने विचार किया इतना बड़ा भारी समुद्र लांघ करके मैं लंका में कैसा जाऊं, सभी देव आपके नौकर हुए हैं, मैंने विचार किया समुद्र भी देव है, आपका नौकर होगा, मैंने समुद्र में पत्रिका भेज दी, तुम इधर आ गए, समुद्र ने आपको पत्रिका नहीं दी, जाओ समुद्र के साथ लड़ो, वहीं डूब करके मर जा। ये तो क्या बोलता है, मेरे को अपमान करता है, मैं तेरे को मारूंगा, मैंने समुद्र को पत्रिका दी। जनक महाराज ने सिंहासन मंगाया है, रावण को बताया है बड़ा भारी सिंहासन आपके, बड़ा अभिमानी सिंहासन देख करके ठंडा हुआ, मैं बहुत बड़ा मेरे लिए कैसा सिंहासन रखा है। अभिमानी रावण सिंहासन में जाकर के बैठ, जनक महाराज को कहने लगा तेरी कन्या बाहर आए, मेरे को विजय माला अर्पण। जनक महाराज ने कहा है हमारा ऐसा नियम है धनुष का भंग न होवे तब तक राजकन्या बाहर नहीं आए। रावण अपनी प्रशंसा करने, तुम लोग रावण महाराज को जानते ही नहीं। कैलाश पर्वत में शंकर पार्वती बैठे थे, जब शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत मैंने उठाया, ये तो जूना पुराना धनुष है, एक धक्का मारू तो टूट जाए, क्या है उसमें? रावण अपनी प्रशंसा करने, आत्म प्रशंसा मरण है, जो आत्म प्रशंसा करता है उसके पुण्य का आयुष का नाश होता है। रावण ऐसा मूर्ख था, अपनी प्रशंसा करने लगा, मैं ऐसा वीर हूं, मैं बड़ा हूं।
जनक महाराज ने कहा है आप धनुष्य को उठाओ, धनुष का बंद करो। फिर राजकन्या बाहर। अभिमानी रावण एक हाथ से धनुष को उठाने के लिए जाता है, धनुष हिलता नहीं। पार्वती माता ने 300 शिवगणों को ऐसी आज्ञा की थी। रावण का अभिमान बहुत बढ़ गया है, जो मन में आता है वैसा बकता है। धनुष के ऊपर बैठो, रावण धनुष उठावे नहीं। 300 शिवगण धनुष के ऊपर बैठे थे, किसी को दिखते नहीं। माता पार्वती जी की ऐसी आज्ञा थी, रावण धनुष को उठावे नहीं। कदाच उठावे तो वही धनुष उसके छाती के ऊपर गिरा हो। यो लोकवीर समितं धनुरैषमुग्रम् सीता स्वयं वरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलैवेक्षुयष्टिम् सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभंज मध्य। एक हाथ से धनुष उठाने के लिए जाता, धनुष हिलता नहीं है। दूसरा हाथ, तीसरा हाथ। रावण को 19-20 हाथ थे, बड़ा वीर है। शिवगण धनुष के ऊपर बैठे थे, तो भी रावण ने 20 हाथ से धनुष को उठाया। धनुष को उठाने के बाद चारे बाजू में देखने लगा। घमंडी है ये लोग, कैसे मूर्ख है। रावण महाराज की जय कोई नहीं बोलता। मैंने धनुष उठाया, मेरे जैसा कौन वीर है। रावण ने विचार किया, मेरी जय मैं बोलूंगा, ये लोग साथ देंगे। 20 हाथ से धनुष को उठाया, रावण महाराज की जय जय बोलने लगा। कोई जय बोलता नहीं, अपनी जय बोलता, गाफिल था। उसी समय शिवगणों ने जोर से धनुष को दबाया, रावण के छाती के ऊपर गिराया। रावण रुधिर रोकने लगा है, मैं मर गया मर गया, मेरे को बचाओ बचाओ। जो दूसरे को रुलाता है उसी को रावण कहते, किसी को रुलाना नहीं। जो दूसरे को रुलाता है वही राक्षस है। रावयति द्रावयति सर्वजनानिति रावण। जो दूसरे को रुलावे उसकी जय कौन बोले। सभी की ऐसी इच्छा थी, रावण की हार हो गई, रावण की फजेती हो गई। रावण को मूर्छा आई है, छाती के ऊपर धनुष गिर गया। बहुत घबराया, लोग हंसने लगे। जनक महाराज ने सेवकों को आज्ञा दी है, क्या देखते हो, कुछ भी होवे, ब्राह्मण का बेटा, कन्या के लग्न में अभी मरण हो जावे तो अपशकुन होगा, थोड़े दिन तक जीवित रहे तो अच्छा है। 1000 वीर पुरुष अखाड़े में कूद पड़े, रावण के छाती ऊपर से धनुष को खींच लिया। 5 मिनट में रावण खड़ा हो गया। बहुत फजेती हुई, फिर रावण वहां बैठा नहीं, वहां से भाग गया। रावण की दशा देख करके दूसरे जो राजा लोग थे वो सावधान हो। रावण चलता हुआ अपने घर में यहां से गया, 5 मिनट में खड़ा हो गया। उसको मूर्छा आई थी, कैसा बलवान है। राजाओं ने विचार किया, हम धनुष को उठाने के लिए जावे, मेरे छाती के ऊपर धनुष गिर जावे तो मैं चलता हुआ जाने वाला नहीं हूँ, 4 जने करने में जरा करने में जाए, मेरा मर। रावण की ऐसी दुर्दशा हमने देखी। सभी सभा स्तब्ध है, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। उस समय विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी है, उठो राम भंजहु भव चापा, मैं तो तात जनक परितापा। उठो, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा हुई है। राम खड़े हुए, राम विनय की मूर्ति है, गुरुदेव को वंदन करते हैं, शिव धनुष्य को भी वंदन। भगवान शंकर को आश्चर्य होता है, राम बोले धनुष को भी वंदन करता है। राम तो परमात्मा है, धनुष को वंदन करने की क्या जरूरत है। राम सभी को मान देते, धनुष को वंदन किया, लीला में धनुष को उठाया। बिजली जिस प्रकार चमकती है, धनुष में से तेज निकला, तेज सहन हुआ नहीं, सभी की आंख बंद हो,
उसी समय भगवान ने लीला में धनुष को नमाया। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 पवन सुत हनुमान की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय द्वारिकाधीश की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय सद्गुरुदेव की जय
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं पादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानि लये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसाज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति।
त्वामेव याचे मयूहे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेव उवाच। प्रसन्नतां यानगताभिषेकता तथा न मन्ये वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। परमात्मा श्रीराम परमात्मा श्रीराम सनातन धर्म की मूर्ति है। संतों ने वर्णन किया है परमात्मा श्री कृष्ण प्रेमावतार है और भगवान शंकर करुणावतार। कर्पूर गौरम करुणावतार। भगवान शंकर को सभी की दया ही आती। शिव जी के दरबार में देव आते हैं, ऋषि आते हैं, राक्षस आते हैं, भूत और प्रेत भी आते हैं। शंकर भगवान किसी को ना नहीं करते, आने दो। शिव जी महाराज को सभी की दया ही आती है। राम जी के दरबार में भूत प्रेत को प्रवेश नहीं है। कोई राम दर्शन करने के लिए जावे तो हनुमान जी महाराज परीक्षा करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी पूछते हैं माता पिता की सेवा करते हो, भाई के साथ प्रेम करते हो कि कपट करते हो, सनातन धर्म की मर्यादा का पालन करते हो कि भंग करते हो।
हनुमान जी महाराज सभी को आगे नहीं जाने देते, गदा बताते जिसने माता पिता की सेवा नहीं की है, जो सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान नहीं करता है, जो सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं देता, ऐसे जीवों को हनुमान जी आगे जाने देते ही नहीं। राम जी के दरबार में सभी जीवों को प्रवेश नहीं है। श्री कृष्ण भगवान के दरबार में जाना हो गोपी बनना पड़ता है। देह भाव मरने के बाद गोपी भाव जागता। गोपी नाम की कोई स्त्री नहीं है, गोपी नाम का कोई पुरुष नहीं, गोपी हृदय का भाव है। श्री कृष्ण की रास लीला में जाना हो गोपी बनना पड़ता है। गोपी शब्द का अर्थ होता है परमात्मा को मिलने की तीव्र इच्छा ही गोपी है। वासना का विनाश वासना से ही करना पड़ता है। किसी भी मानव को मिलने की इच्छा ये वासना, और परमात्मा को मिलने की इच्छा ही भक्ति है। लोहे को लोहे से ही काटना पड़ता है, अन्य किसी धातु से लोहा नहीं कटता है। वासना लोहे के समान अति कठिन है। वासना सभी को दुख देती है। वासना का विषय बदलो, वासना का विषय स्त्री के पुरुष होवे तो वासना पतन करती है। वासना का विषय जब भगवान होते, किसी मानव को मिलना नहीं है, परमात्मा को मिलना। भगवान को मिलने की तीव्र इच्छा ही गोपी है। गोपी नाम की कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है। गोपी हृदय का भाव है। श्री कृष्ण की रास लीला में जाना हो गोपी बनना पड़ेगा। राम जी के दरबार में, श्री कृष्ण भगवान के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं है। एक शंकर भगवान ऐसे भोले हैं, अति सरल है। कोई भी आवे, किसी समय में भी आवे, ना नहीं बोलते, आने दो। भूत प्रेत कहाँ जाएंगे? जो जीव अति पाप करता है वो प्रेत के जैसा ही है। प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती है, अति पापी को भी देखने की इच्छा नहीं। शिव जी के दरबार में सभी को प्रवेश है। शंकर भगवान को सभी की दया आती है। शंकर भगवान की पूजा सभी लोग कर सकते हैं। लोटा भर करके जल ले जाओ, बिल्व पत्र अर्पण करो, प्रसन्न हो जाओ। थोड़ा मिलने पर भी जो बहुत मानते हैं वही शिव है। बहुत मिलने पर भी जिसको कम लगता है वही जीव। जीव ऐसा है, उसको बहुत मिले तो भी कम लगता है और मिले। शंकर भगवान अति उदार है। शिव जी महाराज को सभी की दया आती है। शिव करुणा अवतार। श्री कृष्ण भगवान प्रेमा अवतार। श्री कृष्ण की सभी लीला में प्रेम भरा हुआ है। कृष्ण लीला का आरंभ पूतना चरित्र से हुआ है। पूतना राक्षसी है, विष लेकर के आई है, मारने के लिए आई है। सुंदर श्रृंगार करके आई है। पूतना ने बाल कृष्ण को कहा, मेरे को कोई पुत्र नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र, और ना शब्द का अर्थ है नहीं। मेरे को कोई पुत्र नहीं, मैं दुखी हूं। बाल कृष्ण पूतना के गोद में आए हैं और बाल कृष्ण ने कहा, आज से तू मेरी माँ हो गई, मैं तेरा पुत्र हो गया। तू मेरी माँ, मैं तेरा बालक हूं। पूतना के गोद में बाल कृष्ण आए। पूतना बार बार बाल कृष्ण को निहारती है, कैसा सुंदर बालक है, इसकी आंख कैसी है, इसका रंग कैसा है। मैंने उसको कहा, मेरे को पुत्र नहीं है, मैं दुखी हूं। मेरे को कहता है, मैं तेरा पुत्र हूं। ऐसा पुत्र हो गए तो मेरे भाग्य का उदय हो जाए, मेरा कल्याण हो गए। मैं कैसी दुष्ट हूं,
ये बालक मेरे को मां कहता है, मैं उसको मारने के लिए आई, विष देने के लिए आई हूं। पूतना ने बाल कृष्ण को कहा, बेटा तू भोला है, तू मेरे को मां कहता है, मैं दुष्ट हूं, मैं तेरे को विष दे करके मारने के लिए आई। बाल कृष्ण ने कहा, एक बार मैंने तेरे को मां कहा है, अब तू जो देगी सो मैं ले लूं। पूतना बहुत प्रेम बताती है, बाल कृष्ण के मुख में स्तन देती है। प्रेम से कोई देवे उसका स्वीकार भगवान करते, स्तन पान करने लगे। विष लेकर के आई थी, मारने के लिए आई थी। थोड़ा विचार करे, वासना ही विष है। जो विष खाता है वह एक ही बार मरता है। वासना ऐसा विष है, अनेक जन्म से जीव को मारता है। श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, भगवान कृपा करके वासना का विष खींच लेते। पूतना विष देती है, भगवान उसको वासना रहित बनाते, मुक्ति देते। बाल कृष्ण तो विष देने वाले के साथ भी प्रेम करते। विष देने वाले के साथ कौन प्रेम करेगा? पूतना ने विष दिया, विष देने वाली पूतना के साथ प्रेम करते। शिशुपाल गाली देता है, गाली देने वाले शिशुपाल के साथ। भगवान श्री राम धर्मावतार। राम रावण को मारने के लिए जगत में नहीं आए, समाज को शिक्षण देने के लिए आए। मानव का जीवन कैसा होना चाहिए जगत को राम जी ने समझाया है। रामचरित्र सभी के लिए अति उपयोगी है। श्री कृष्ण की सभी लीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। श्री कृष्ण की जो रास लीला है, रास लीला का अनुकरण करना नहीं। जिन लोगों ने रास लीला का अनुकरण किया उनका पतन हो गया। संतों ने तो ऐसा वर्णन किया है, श्री कृष्ण 4.5 वर्ष के थे तब रास लीला हुई। कितने संतों ने वर्णन किया है 7 वर्ष के थे तब रास लीला हुई। 10 पूरे हो गए, फिर तो श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा में गए। श्री कृष्ण की रास लीला अनुकरणीय नहीं है, यह अति शुद्ध दिव्य लीला है। कितने वृंदावन के लोग रास लीला का अनुकरण करते हैं, बहुत विवेक से प्रेम से करते हैं। छोटे से बालक को श्री कृष्ण बनाते हैं, वही बालक बड़ा हो जाए तो उसको निकाल देते हैं। ये शुद्ध निर्विकार लीला है। तो भी सुखदेव जी महाराज ने कहा है, श्री कृष्ण की रास लीला का अनुकरण न। श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ जाते हैं, माखन की चोरी करते हैं। माखन चोरी की लीला अनुकरणीय नहीं है। एक भाई ने पूछा था, आप बाल कृष्ण की बहुत प्रशंसा करते हो, बाल कृष्ण तो माखन की चोरी करते थे, मैं चोरी करूं तो मेरी प्रशंसा करोगे? गोपी प्रेम से बाल कृष्ण को कहती थी, कन्हैया माखन चोर, माखन चोर आया है, सावध रहना। प्रेम में कोई गाली देवे तो बुरा नहीं लगता। गोपी प्रेम की मूर्ति है, प्रेम से बोलती है, कन्हैया माखन चोर है, माखन चोर है। श्री कृष्ण हंसते हैं। गोपी ऐसा बोल सकती है, हमारे जैसा साधारण कोई मानव श्री कृष्ण को चोर चोर के तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान तो जवाब देते हैं, मैं चोर नहीं हूं, तू चोर है, तेरा बाप चोर, तेरा दादा भी चोर था, कैसा पैसा कमाया सब मैं जानता हूं। श्री कृष्ण तो मालिक है। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला अनुकरणीय नहीं है। रास लीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय। श्री कृष्ण लीला का जिसको अनुकरण करना हो वो पूतना चरित्र से आरंभ करे तो अच्छा है।
पूतना का विष पी जाते हैं, फिर चोरी करने के लिए गए। जिसको कृष्ण लीला का अनुकरण करना है वो पूतना चरित्र से आरंभ करे तो अच्छा। प्रथम विष पी गए थे। श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा है। भगवान जो कहते हैं वह करो, भगवान जो करते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। अभी कोई समाचार लावे कि मंडप में एक बड़ा नाग आया है, आप कथा सुनोगे? नाग का नाम सुनने से भय लगता है। बाल कृष्ण तो काले नाग के फना ऊपर चढ़ गए, उसको सजा करते हैं। श्री कृष्ण देव नहीं है, परमात्मा है। श्री राम परमात्मा है। राम जी की सभी लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए जगत को राम जी ने समझाया। रामचरित्र सभी के लिए अति उपयोगी है। राम जी के जैसा अपना जीवन बनाओ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मन को पवित्र रखने के लिए मर्यादा, कभी मर्यादा का भंग न करो। एक दिन आप घर में बुहारी न करो तो घर बिगड़ जाता है। एक दिन स्नान न करो शरीर बिगड़ जाता है। मर्यादा जो छोड़ता है उसका मन बिगड़ जाता है। महान वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है। इतना बड़ा समुद्र है, कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। जगत को प्रकाश देने वाले चंद्र सूर्य है। चंद्र सूर्य मर्यादा में रहते हैं। भीषास्माद वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। चंद्र सूर्य भगवान की मर्यादा में रहते। महान वह है जो अपनी मर्यादा का पालन करता है। जिसने मर्यादा छोड़ दी है वो ज्ञानी होवे कि योगी होवे, एक दिवस उसका पतन हो जाएगा। जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए, कभी अपना धर्म छोड़ना नहीं। आजकल कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं, ज्ञान में भक्ति में आगे बढ़ने के बाद धर्म की बहुत जरूर नहीं, भूल है। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जब तक देहभान है तब तक धर्म की जरूरत है। जिसको कभी याद ही नहीं आता मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, जो शरीर से अलग रहता है, ऐसे महान पुरुष भी समाज को शिक्षण देने के लिए धर्म की मर्यादा में रहता है। धर्म की मर्यादा का जो भंग करता है, ज्ञानी होवे के योगी होवे, एक दिन पतन हो जाए। धर्म शब्द का अर्थ ही होता है जो पतन से बचावे वो धर्म। जिसने धर्म छोड़ दिया उसका पतन है। धारणात् धर्मः धर्मो धारयते प्रजाः धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा तस्मात् धर्मं परमं वदन्ति धर्मेण पापम अपनुदति। धर्म ही भगवान। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ करते हैं उनको खबर है विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु भगवान का नाम दिया है धर्म। धर्मो धर्मविदुत्तमः। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भाष्य लिखा है। श्री शंकर स्वामी को विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत प्रीति थी। मार्ग में चलते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। धर्म शब्द का अर्थ किया है विष्णु भगवान। धर्म ही परमात्मा है। ये शरीर धर्म क्षेत्र है। जब तक देह का भान है तब तक धर्म की जरूरत है। जब तक जगत दिखता है ये मिट्टी है, ये सोना है, धर्म की जरूरत है। जिसको सब जगत ब्रह्म रूप से ही दिखता है, जिसकी दृष्टि में कोई मिट्टी नहीं है, कोई सुवर्ण नहीं है, जिसकी दृष्टि में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, ऐसे महान पुरुष धर्म की मर्यादा का पालन करते, छोड़ते नहीं है। जिसको भगवान ने बड़ा बनाया है उसका जीवन गंगा जल जैसा शुद्ध होना चाहिए। कोई बड़ा पुरुष भूल करता है तो उसके पीछे बहुत से लोग भूल करते। रामचरित्र सभी के लिए अति उपयोगी है। रामचरित्र अनुकरणीय है।
श्री कृष्ण की लीला चिंतनीय। जहां धर्म है वही भगवान है। जो धर्म को छोड़ता है उसको भगवान छोड़ देते हैं। ज्ञान के अभिमान में, भक्ति के अभिमान में जो धर्म छोड़ता है। कितने लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, उनको चोटी रखने में शर्म आती है, तिलक करने में शर्म आती है, गले में तुलसी की माला धारण करने में शर्म आती है। हमारे धर्म का यह चिन्ह है। दूसरे लोग कितने दाढ़ी रखते हैं, कितने लोग पंचकेश रखते हैं, वे कहते हैं हमारे धर्म का चिन्ह है, चोटी है, तुलसी की माला है, तिलक है, ये हमारे धर्म के चिन्ह है। थोड़ी भी चोटी रखनी चाहिए। क्या है धर्म में? अब श्रद्धा नहीं है, कपाल में तिलक नहीं करते। जिसके कपाल में तिलक नहीं है उसका मुख देखने से अपशकुन होता है। भस्म है, चंदन है, कुमकुम तिलक है, कपाल में तिलक करना चाहिए। गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। यह शरीर अब भगवान को अर्पण हुआ है। शरीर भोग के लिए नहीं है, शरीर भगवान के लिए। जिस वस्तु में तुलसी पत्र रखते हैं वही भगवान उसका स्वीकार करते हैं। तुलसी पत्र के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते। गले में तुलसी की माला धारण करने का अर्थ यह है, यह शरीर अब भगवान को अर्पण हो गया है। शरीर भोग के लिए नहीं है, भगवान के लिए। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं। जो धर्म को छोड़ता है उसको भगवान भी छोड़ देते। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। जहां धर्म है वही भगवान है। थोड़ा विचार करें, द्वारका छोड़ करके भगवान पांडवों के यहां जाते थे। सोने की द्वारका है, द्वारका में अति सुख है, संपत्ति है, छोड़ करके पांडवों के यहां क्यों जाते थे? पांडवों ने अति दुख में भी अपना धर्म छोड़ा। जो धर्म को छोड़ता है उसको भगवान छोड़ देते हैं। जो धर्म का पालन करता है उसके साथ में भगवान रहते। आपके घर में भगवान विराजे, ऐसी इच्छा हो, कभी अपना धर्म छोड़ना नहीं, दूसरे की नकल करना नहीं। आजकल के लोग परदेश का अनुकरण बहुत करने लगे। भारत देश भक्ति प्रधान, धर्म प्रधान देश है और दूसरे सभी देश भोग प्रधान। भारत में जो बहुत पैसा कमाता है और सुख भोगता है उसकी पूजा नहीं होती है। भारत में भक्तों की पूजा होती है। जिसने भोग का त्याग किया, जिसका जीवन केवल भगवान के लिए है, जिसका जीवन परोपकार के लिए है, जिसका जीवन धर्म के लिए है, उसी की भारत में पूजा होती है। कभी अपना धर्म छोड़ना नहीं। पांडवों ने अति दुख में कभी अपना धर्म छोड़ा नहीं है, इसीलिए भगवान पांडवों के साथ में रहते। थोड़ा विचार करें, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी हुए। सारथी होने का अर्थ है नौकर होना। जो जगत का मालिक है, जो ईश्वर है, वह अर्जुन का नौकर हुआ। गीता जी के आरंभ में अर्जुन बोलता है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। कोई बड़ा श्रीमान अपने नौकर को कहता है मेरी गाड़ी वहां ले जा। अर्जुन मालिक होकर के बैठा, श्री कृष्ण भगवान उसके सारथी हुए। अर्जुन में ऐसा क्या था, भगवान अर्जुन के सारथी हुए। अर्जुन में बड़ा भारी एक गुण था, धर्म को बड़ा भाई मानता। धर्म ही मेरा भाई है। धन से धर्म श्रेष्ठ है, प्राण से भी धर्म श्रेष्ठ है। मेरे प्राण जाए, मेरा धर्म जाएगा। धर्म मरने के बाद साथ में आता है, धर्म मरने के बाद में साथ में नहीं आता। मृत्यु के मार्ग में धर्म साथ में चलता है। धर्म ही भाई है। मरने के बाद तो कोई साथ में नहीं आता है। सग संबंधी लोग स्मशान तक आते हैं, आगे कोई नहीं आता है।
धर्म जीव को साथ देता है, शरीर भी छोड़ना पड़ता है। जिस शरीर को सुख देने के लिए मानव पाप करता है, अंत में शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर बिगड़ जाता है। शरीर जब जीव छोड़ता है तब धर्म साथ में जाता है। धर्म ही मेरा बड़ा भाई है। महाभारत के वन पर्व में कथा आई, पांडव राजमहल में रहते थे, जुगाड़ में हार हो गई और पांडव वन में आए। वन में आने के बाद अति दुख में एक बार भीमसेन ने धर्मराजा को सुनाया, भैया आप जुगाड़ खेलने के लिए गए थे, आपने हमको दुखी किया। भीम आवेश में बोलने लगे। तब अर्जुन ने भीम को समझाया, कभी ऐसा बोलना नहीं, बड़े भैया जो करते हैं योग्य है। धर्मराज जानते हैं जुगाड़ में कली का निवास है। धर्मराज धर्म की मूर्ति है, क्षत्रिय राजाओं का धर्म है। कोई युद्ध के लिए निमंत्रण देवे तो जाना ही पड़े, कोई युद्ध के लिए बुलावे और न जावे तो क्षत्रिय राजा को पाप लगता है। क्षत्रिय राजाओं का धर्म है, कोई जुगाड़ खेलने के लिए बुलावे तो जाना पड़ता है। धर्मराज धर्म समझ करके जुगाड़ खेलने के लिए गए थे। महाभारत में वर्णन आता है, धर्मराजा ने धृतराष्ट्र को वंदन किया है और धृतराष्ट्र को कहा, आप पिता के जैसे हो, ये दुर्योधन मेरे को जुगाड़ खेलने के लिए बुलाता है, मैं क्या करूं? आप जैसी आज्ञा दो वैसा मैं करूं। धृतराष्ट्र दुष्ट है। धृतराष्ट्र ने कहा था मेरी आज्ञा है, जुगाड़ खेलो। धर्म समझ करके, पिता की आज्ञा समझ करके धर्मराज जुगाड़ खेलने के लिए बैठे थे। दुर्योधन ने अति से कपट किया, इसीलिए पांडवों की हार हुई थी। बड़े भैया जो करते हैं योग्य है। द्रौपदी ने धर्मराजा को पूछा, आप कभी झूठ नहीं बोलते, कभी आपको क्रोध नहीं आता है, आपने किसी की निंदा नहीं की है, आपके आंगन में आया हुआ कभी भूखा गया नहीं, सभी देवों की आप पूजा करते हो, आपने कभी पाप नहीं किया, तो भी आपका सब कुछ गया, आप वन में घूमते हो। और दुर्योधन ने ऐसा कोई पुण्य किया नहीं है, राजमहल में रहता। इसका क्या कारण है? धर्मराजा ने जवाब बहुत सुंदर दिया। द्रौपदी को कहा है, गौ सेवा का फल दूध नहीं, धर्म का फल धन नहीं। कितने लोग गाय को रखते हैं, दूध देवे तब तक रखते हैं, दूध न देवे तो बाहर निकाल देते। गौ सेवा का फल दूध है। गाय की सेवा करने से मन की शुद्धि होती, गौ सेवा करने से पाप का नाश होता है। गौ सेवा का फल दूध नहीं, धर्म का फल धन नहीं। न धर्मम द्रोग्धुम अर्हसि। दुर्योधन राजमहल में रहता है तो क्या हुआ, राजमहल में मच्छर भी रहते, राजमहल में रहने से सुख मिलता है। द्रौपदी को समझाया है, दुर्योधन रहता है राजमहल में, उसका मन बहुत बिगड़ा हुआ है, उसका हृदय जलता है, उसका मन बहुत चंचल है। पांडवों का विनाश मैं कैसा करूं, यही विचार करता है। मेरा मन शुद्ध है, जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है, वह जहां बैठे वह आनंद है। मेरे को वन में जो आनंद है उसका 1000वां अंश भी दुर्योधन को राजमहल में शांति नहीं। राजमहल में रहने से क्या होता है, जिसका मन बहुत बिगड़ा हुआ। धर्म का फल है मन की शुद्धि। मेरा मन शुद्ध है, मेरा मन शांत है, मेरा मन गंगा जल जैसा है। राजमहल में मैं भगवान का ध्यान करता था, वन में आने के बाद बहुत आनंद आता। राजमहल में तन्मयता नहीं होती थी। राजमहल में हरे कृष्ण मैं कीर्तन करता था, आंख में से आंसू निकलते नहीं थे, हृदय पिघलता नहीं था। वन में मैं प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता हूँ, बहुत आनंद आता।
ऐसा आनंद दुर्योधन को क्या, स्वर्ग के देवों को भी नहीं। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन गंगा जल जैसा है, जहां बैठे वहां आनंद है। राजमहल में रहने से सुख नहीं मिलता है। भौतिक सुख भले मिले, अंदर की शांति धर्म से। दुर्योधन राजमहल में हृदय को जलाता है, दुखी है। मेरा मन अति शुद्ध है, मेरे को वन में झाड़ के नीचे जो आनंद मिला है, राजमहल में मैंने विषयानंद भोगा, भगवान ने अलौकिक आनंद देने के लिए मेरे को वन में भेजा। मैं दुखी नहीं हूं और दुर्योधन सुखी नहीं। मेरे को अति आनंद है। जिसने अपना मन शुद्ध रखा, उसको जैसी शांति मिलती है वैसा आनंद किसी राजा को भी नहीं। सुख भोगने से शांति नहीं मिलती है, सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है। जो धर्म का पालन करता है, जिसने अपने मन को शुद्ध रखा, मन को संभालना है। लोग तन को संभालते हैं, आजकल बहुत से लोग चप्पल को भी संभालने लगे। कितने लोग कपड़े को संभालते हैं, अपने मन को नहीं संभालते। याद रखना, मरने के बाद भी मन साथ में आने वाला। मरने के बाद दूसरा कोई साथ में नहीं आता। शरीर भी छोड़ना पड़ता है, तन बदलता है, मन बदलता नहीं। मन बिगड़ जाएगा तो कहीं भी दूसरा मन मिलेगा नहीं। जिसका मन बहुत बिगड़ा हुआ है, जो मन से पाप करता है, उसका दूसरा जन्म भी बिगड़ने वाला है। दूसरे जन्म में यही मन साथ में आने वाला है। मन बदलता नहीं है। जो मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला है, उसको बहुत संभालना है। जो धर्म छोड़ता है उसका मन बिगड़ जाता है। जिसने मर्यादा का भंग किया है उसका मन पवित्र रहता नहीं है। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं, दूसरे की नकल करना नहीं। परदेश की नकल लोग बहुत करने लगे, तभी से पतन होने लगा। एक संत कहते थे, भारत की दशा कब से बिगड़ने लगी, भारत में महंगाई कब से हुई है। भारत के लोग टेबल कुर्सी ऊपर बैठ करके खाने लगे, तभी से महंगाई। पवित्रता से रसोई करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, गौ ग्रास देते थे, आसन में बैठ करके पवित्र अवस्था में खाते थे। तब तक ऐसी महंगाई नहीं थी। परदेश का अनुकरण करने लगे, टेबल कुर्सी ऊपर बैठते हैं, जरा भी पवित्रता नहीं है। स्वच्छता थोड़ी बाहर से बताते हैं, पवित्रता का संबंध मन के साथ। अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं, दूसरे का अनुकरण करना। राम धर्म की मूर्ति है। महाभारत में पांडवों का रहस्य समझाया है। युधिष्ठिर महाराज धर्म की मूर्ति है, अर्जुन जीव है। नर और नारायण दोनों एक रथ में बैठते हैं। श्री कृष्ण नारायण है, अर्जुन नर है। वेदों में वर्णन आता है, जीव ईश्वर दोनों साथ में ही रहते। व्यास महर्षि ने वही वर्णन महाभारत में किया है। एक रथ में नर नारायण बैठे हैं। अर्जुन नर है, अर्जुन जीव है, श्री कृष्ण परमात्मा है। नकुल ज्ञान स्वरूप, सहदेव दिव्य बुद्धि है, द्रौपदी दया है। धर्म, बल, ज्ञान और बुद्धि, चार गुणों से युक्त जो जीव है वही अर्जुन है। उसके सारथी भगवान हुए।